अंबाला के मीठापुर गांव में 25 वर्षीय पूजा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। आनन फानन में ससुराल पक्ष के लोग शव को अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन इसकी सूचना मृतका के घर वालों को नहीं दी गई थी। मीठापुर गांव के लोगों ने पूजा की मौत की सूचना मृतका के घर वालों को दी, जिसके बाद मृतका के परिजन पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लेती है। ज्यादा जानकारी देते हुए मृतका के मां ने बताया कि उनकी बेटी की शादी अप्रैल में ही हुई थी, जिसके बाद ससुराल वाले उसे दहेज के लिए तंग कर रहे थे। मृतका की मां ने बताया कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। ससुराल वाले दहेज के लिए तंग करते थे और उन्होंने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। मैं लड़की की माँ हूँ, बहुत मेरी लड़की को तंग करते थे दहेज के लिए भी। हमें पहले सब बात करके फिर शादी करी थी। वो बोलते थे हमारे को कुछ नहीं चाहिए, अभी बहुत तंग करते थे। जमुनानगर के हम अभी मीठापुर में शादी करी थी, उसकी लॉकडाउन में ही शादी हुई। हम बोले भी आगे डेट बढ़ा लो, फिर नहीं बढ़ाए, जबरदस्ती नहीं। हमारे को इधर बुला के उन्होंने जब हमने इसी तारीख पे 13 अप्रैल में बैसाखी वाले दिन शादी हुई थी। हमारे को इन्होंने फोन ही नहीं किया, हमारे को बाहर से पता लगा दूसरों लोग से। संस्कार के ऊपर आपे करने वाले थे, हमारे को फोन ही नहीं किया, बताया नहीं। इनको था कि गाँव में पहले बोल दिया, उसको अटैक आ गया। फिर इनको था कि उनके आने से पहले पहले हम संस्कार कर दें, फिर प्रूफ भी मिटा दें। चाची ने तो फोन करके बताया इनको पता वो कार्रवाई में हम लेट पहुंचे ना, हमारे को जब बाद में पता लगा फिर हम गाड़ी करके बाद में आए। बस इंसाफ चाहिए, सामने इंसाफ चाहिए। मंजीत बाबा जी, मेरी बहन थी पूजा, बुआ की लड़की। वो दो साल हो गई शादी, वो 2020 अप्रैल में शादी हुई थी जी। उसके बाद से ही बहुत तंग करते थे उसके ससुराल वाले, दहेज को लेके भी, काफी चीजों को लेके बहुत लड़ते थे, परेशान करते थे। कई बार मारपीट भी करी, हाथ भी उठाया। चलो एक आधी बार पहले पंचायत हुई, उसके बाद घर भी आई लड़की लड़कर, फिर ये हाथ जोड़ के मना कर लेके गए कि जी अब ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी ऐसी बात। तब भी लड़की बहुत प्रेशर डालते थे, कभी कि तो 1 लाख रुपए लेके आ घर से, कभी 50,000 लेके आ घर से। कई बार ऐसी बातें होती थी। लड़की की बहन आती थी घर पे, उनकी बहन, लड़की जहाँ शादी हो रखी है, लड़का है जिससे शादी हो रखी है, उनकी बहन भी दिल्ली रहती है, वो आती थी। तब भी घर पे बहुत कलेश होता था, लड़ाई झगड़ा होता था बहुत ज्यादा। वो तंग थी बहुत ज्यादा बहन हमारी। वो घर पे भी अपने फोन कर कर बोलती थी। पारिवारिक उनकी हालत भी थोड़ी, फाइनेंशियली भी वो थोड़े कमजोर हैं थोड़े, वो घर पे भी बहुत बोलती थी, परेशान होती थी कि जी मम्मी मैं दुखी हूँ बहुत, मेरे साथ ऐसे करते हैं। बड़ा नाइंसाफी होती थी उसके साथ जी। तो वो उस दिन भी, जिस दिन ये लड़ाई झगड़ा हुआ इनके घर पे, कल की बात है, जब लड़ाई झगड़ा इनके घर पे बात को लेकर हुआ, कोई कहा सुनी इनकी बात बढ़ गई, तो वो लड़की ने अपनी बहन को फोन करा कि दीदी मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चे का ध्यान रख लेना। मैसेज करा, वो सारे मैसेज प्रूफ पड़े हैं उसकी बहन के पास। उसी टाइम लड़के की, जो हमारी दूसरी बहन है, बड़ी बहन, लड़की की बहन है, जो जिनको उन्होंने मैसेज करे मेरी बहन ने, उन्होंने उसी टाइम लड़के को कॉल करा कि अब आप फटाफट देखो वो कुछ गलत स्टेप ना उठा ले, वो गलत ना उसके साथ गलत हो जाए। उसी टाइम उन्होंने उनको फोन करा, एक फोन करा, उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला कि जी आप देखो कहाँ, पूजा से मेरी बात करवाओ कि वो कहाँ पे है। उस टाइम उन्हें कमरे में घुस के दरवाजा बंद कर लिया था। तब से उनको हम फोन करते, लड़के ने फोन काट दिया। उसके बाद उन्होंने 5-7 फोन करे, लड़के ने फोन नहीं उठाया। अगर ये चाहते तो रोक सकते थे। अब भगवान जाने जी क्या हुआ है, बात हुई है, लड़की ने खुद फंदा लगाया, उसे मजबूर करा गया, जो भी बात हुई है वो भगवान जाने जी उस चीज को लेकर। पर ये बात अगर वो चाहते तो रोक सकते थे इस चीज को लेकर। उसके बाद हमारे को फोन 12 बजे ये बात हो रखी है, 12 बजे की बात। लड़के ये इन्होंने किसी को, 3 बंदे खुद घर में थे, फिर भी चौथे हमारे एक गाँव में चाचा ही रहते हैं, उनको बुला के लाए। उन्होंने दरवाजा तोड़ के यहाँ पे पहले 12 बजे जो लड़की की डेथ थी, 4 बजे तक तो हमारे को इन्फॉर्म ही नहीं करा गया। लड़की के घर से, ससुरालियों से किसी ने, हमारे घर पे किसी ने फोन कर नहीं बताया कि ये बात हो गई है जी, लड़की पूरी हो गई है, आप आ जाओ। हमें पंजाब से रिश्तेदारों से फोन आता है जी ये लड़की का संस्कार करने लगे, या आप शव जलाने लगे, आप फटाफट आके रोक दो। हम उसी टाइम कैंट से चलते हैं और फटाफट वहां पे पहुंचते हैं और जाके पुलिस को कॉल करा। 112 नंबर पर पुलिस आई, तो शव को उन्होंने लेकर अस्पताल में रखवाया और प्रशासन ने फिर कार्रवाई करी। मीठापुर के रहने वाले हैं जी, ये परिवार मीठापुर में शादी हुई थी हमारी। लड़की का नाम पूजा था जी, मीठापुर में आई हुई थी। हाँ जी, वैसे ही यमुनानगर के रहने वाले। हम अम्बाला कैंट रहते हैं, भाई है उनके। वहीं इस बारे में जब पुलिस अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मीठापुर से एक आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिसमें मृतका की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तथ्यों का पता चल पाएगा। हैंगिंग का मामला था, लड़की पक्ष में आके लड़की की माता ने बयान दिया अपना, उसके बयान पे पर्चा दर्ज हो चुका है, मुकदमा नंबर 300 थाना साहन। ठीक है, तफ्तीश जारी है, गाँव मीठापुर। ठीक, लड़की कितनी उम्र है जी? लड़की की उम्र है 25 साल।
शादीशुदा थी जी सर? शादीशुदा था। संस्कार को लेकर बात हो रही है क्या? हैं जी? संस्कार को लेकर बात संस्कार को लेकर बात हो रही हो तो तफ्तीश में आगे आएगा, पता चलेगा क्या संस्कार थे क्या नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कर कुछ? अभी तो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने मुझे लेने कहाँ दी है? ठीक है ना? ओके सर।